तवा कलेजी बनाने का ये तरीका शायद ही आपने कभी कहीं देखा हो। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ईद स्पेशल बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी तवा कलेजी बनाने की बहुत ही ज़्यादा कमाल की रेसिपी। इस तरह से जो कलेजी है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेगी, बहुत ज़्यादा जूसी बनेगी और बहुत ज़्यादा मज़े की बनेगी। तो इस रेसिपी को देखने के बाद मैं पूरी गारंटी से कह सकती हूँ कि आप बाकी तरीके भूल जाएंगे और इसी तरह से हर दफ़ा तवा कलेजी जो है बनाना पसंद करेंगे। तो चलें जी अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्ती रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले तो कलेजी को आपने रख लेना है सिरके वाले पानी में आधे घंटे के लिए। आधे घंटे बाद जब आप देखें कि अच्छी तरह से उसका ब्लड है वो निकल गया है, स्मेल उसकी दूर हो गई है, आपने 3 से 4 दफ़ा उसको धो लेना है। उसके बाद इसे हमने डाल लिया है बोल के अंदर। अच्छा, यहाँ पर आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो तवा कलेजी होती है उसकी बोटी का साइज़ जो है वो छोटा ही होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। बल्कि बाज़ लोग तो उसको तवे के ऊपर ही इतना मैश कर लेते हैं कि वो बिल्कुल छोटी-छोटी सी बोटियाँ बन जाती हैं। अब हमने इसके अंदर डाल लेना है 1 चम्मच भरकर फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट। ठीक है, फ्रेश डालेंगे। आपने कोशिश करनी है कि जो भी चीज़ें इसमें डालें ना फ्रेश ही डालें। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया हल्दी, 1 चम्मच मैंने इसमें लाल मिर्च डाल दी, 1 चम्मच भरकर तकरीबन हमने इसमें डाल दिया गरम मसाला, धनिया पाउडर डाल देंगे और इन तमाम चीज़ों को हमने कर लेना है मिक्स। यहाँ पर आपने नोट किया होगा कि मैंने नमक इसके अंदर नहीं डाला, बल्कि नमक जो है वो हम बाद में ऐड करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमने कलेजी को थोड़ी देर के लिए मैरिनेट करके रखना है, तो इसलिए थोड़ी सी ये हार्ड ना हो जाए। ठीक है, तो इसलिए हमने इसके ऊपर नमक नहीं लगाना, नमक हम बाद में लगाएंगे या डालेंगे। अच्छी तरह से इन तमाम चीज़ों को जब आप मिक्स कर लें तो उसके बाद हमने इसमें डाल देना है दही। दही यहाँ पर तकरीबन मैंने हाफ़ कप लिया है, तो ये भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद अब इसे दोबारा से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तवा कलेजी बनाने की आज की जो मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ बहुत ज़्यादा शानदार है, बहुत ज़्यादा मज़े की है। अच्छा, यहाँ पर इन तमाम चीज़ों को जब आपने मिक्स कर लेना है ना, उसके बाद आपने इसको रख देना है तकरीबन 1 घंटे के लिए। अगर आपके पास टाइम हो तो 1 घंटे के लिए छोड़ दें, अगर टाइम नहीं है तो फिर आप आधे घंटे के लिए भी छोड़ सकते हैं। तो इतना सा आपने इसको टाइम ज़रूर देना है, ठीक है, मैरिनेट होने के लिए, ताकि अंदर तक कलेजी के ये जो मसाले हैं ना इनका फ्लेवर चला जाए। तो इसे हम रख देते हैं आधे घंटे के लिए। आधे घंटे बाद हम इसे पकाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसे पड़े हुए आधा घंटा हो चुका है, बहुत अच्छी तरह से ये मैरिनेट हो चुकी है, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पर मैं एक दफ़ा इसको फिर से हम इसको मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम इसे पकाएंगे। ठीक है, 1 घंटे के लिए वैसे ज़रूर रखना चाहिए इसे, तो इससे तमाम मैरिनेशन जो है ना वो परफेक्ट होगी। बहरहाल मैंने भी थोड़ी जल्दी में बनानी थी तो मैंने भी इसको आधा घंटा ही रखा है। यहाँ पर हमने ले लिया 1 अदद तवा। घर में जो आम रोटी बनाने वाला तवा होता है सेम ये वही है। इसके ऊपर आपने पहले तो डालना है ऑयल। इतना ज़्यादा नहीं डालेंगे, 4 से 5 चम्मच डालेंगे, या फिर किसी भी आप ब्रश की मदद से आप इस तेल को अच्छी तरह फैला लें, ताकि जो तवा है ना अगर आप उसके ऊपर ऐसे ही कलेजी डालेंगे या हल्का सा ऑयल लगाकर डालेंगे तो कलेजी जो है ना उसके साथ चिपक भी सकती है। तो आपने पहले ऑयल लगा लेना है, ब्रश की मदद से तमाम ऑयल जो है तवे के ऊपर लगा देना है ताकि तवा जो है ऑयली हो जाए, और उसके बाद आपने कलेजी मसाले समेत इसके अंदर डाल देनी है। अब यहाँ पर आपने इसको बहुत ज़्यादा इस तरह से करके आपने भूनने की से ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपने इसको इस तरह से करके आहिस्ता-आहिस्ता से फैला देना है, तमाम तवे के ऊपर इस कलेजी को फैला देना है। हमने इसके ऊपर लगा देना है ढक्कन, और ढक्कन लगाकर हमने इसको कम से कम भी 10 से 15 मिनट के लिए बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम के ऊपर हमने इसको छोड़ देना है। यहाँ पर 15 मिनट तकरीबन हो चुके हैं। इसे मैंने लो मीडियम फ्लेम के ऊपर छोड़ा हुआ था, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पानी भी दही का ड्राई नहीं हुआ और कलेजी काफ़ी हद तक सॉफ्ट भी हो चुकी है, बल्कि काफ़ी हद तक पक भी चुकी है। तो इसको हमने इस तरह से करके थोड़ा-थोड़ा सा अंदर की तरफ इसे ऐड करते जाएँगे, जो दही वाला पानी है, और मीडियम फ्लेम के ऊपर हमने इसको पकाते जाना है, जब तक ये तमाम पानी जो है वो ड्राई नहीं हो जाता। और इसी पानी के अंदर हम कलेजी बनाएँगे और इसके अंदर और पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि इससे जो कलेजी है ना अलग से अगर पानी बना इसमें डालेंगे तो आपको वो टेस्ट मज़े का नहीं आएगा। ये देखिए इस तरह से करके मैं इसके ऊपर पानी डाली, ये जो ग्रेवी है इसके ऊपर डालती जा रही हूँ और ज़बरदस्ती हमारी जो कलेजी है वो तैयार हो रही है। तो इस तरह से बनी हुई तवा कलेजी की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। एक तो बहुत ज़्यादा जल्दी से बन जाती है, दूसरी बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी भी होती हैं। 3 से 4 मिनट मैंने इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर भुना है। आप देख सकते हैं तमाम दही का पानी जो है यहाँ पर ख़त्म हो चुका है और यहाँ पर कलेजी का कलर भी ब्राउन हो चुका है। तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ी देर के लिए और भी भूनूंगी ताकि अच्छी तरह से पानी जो है दही का ड्राई हो जाए, कलेजी बिल्कुल ड्राई सी हो जाए, और बिल्कुल जैसे अच्छी तरह से हम भून कर कलेजी हो या गोश्त का सालन है उसे हम ब्राउन कर लेते हैं ना, सेम वैसे ही हमने इसको करना है। तो तसल्ली से भुनेंगे ताकि अच्छी तरह से तमाम जो है ना इसकी भुनाई कंप्लीट हो और तमाम फ्लेवर जो है वो कलेजी के अंदर ऐड हो जाए। तो 3 से 4 मिनट यहाँ पर मुझे इसे भूनते हुए हो गए हैं और बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से प्यारी सी मसालों की जो स्मेल है ना वो इसके अंदर से आ रही है।
तो ये देख सकते हैं आप, अच्छी तरह से मैंने इसको भून लिया है। तवा जो है मसाला पकड़ना शुरू हो गया है, जिसका मतलब है कि कलेजी हमारी परफेक्ट तैयार हो चुकी है। अब हमने इसके अंदर कुछ ऐसा ऐड करना है, क्योंकि हमने इसके अंदर कोई प्याज टमाटर कुछ भी नहीं डाला था, तो फिर हमने इस तरह से करके पहले अपनी कलेजी जो है उसको साइड में लगा लेना है। बिल्कुल फ्लेम जो है यहाँ पर आपने दम वाली कर लेनी है। और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ एक मीडियम साइज़ का प्याज, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्याज ऐड नहीं करेंगे। एक अदद मीडियम साइज़ के इसमें हम प्याज डाल देंगे। उसके साथ मैं इसमें ऐड करूँगी एक अदद मीडियम साइज़ का प्याज सॉरी टमाटर रफली सा काट लेंगे, जैसे आपका दिल करे वो भी हमने इसके अंदर डाल देना है। इसे डालने के बाद साबित जो होती है ना सब्ज़ मिर्च, वो मैंने इसमें डाल दिया है। थोड़ा सा धनिया डाल देंगे इसके ऊपर, और दोबारा से हमने इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है, और दोबारा से हम इसे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए दम पर छोड़ देंगे, लो मीडियम फ्लेम के ऊपर, ठीक है। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा, फ्लेम हाई जो है ना वो मत रखिएगा। तो यहाँ पर तकरीबन 3 से 4 मिनट के बाद माशाल्लाह से बहुत अच्छी तरह प्याज हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं और टमाटर भी सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसे भून लेंगे और अच्छी तरह से, ताकि प्याज टमाटर जो हैं अच्छी तरह से और सॉफ्ट हो जाएं, और कलेजी के अंदर भी इसका फ्लेवर अच्छी तरह से हो जाए। थोड़ा सा प्याज का आपको इसके अंदर क्रंच आएगा, जो बहुत ज़्यादा आपको टेस्टी लगेगा। आमतौर पर हम बिल्कुल ड्राई कलेजी बनाते हैं जो ईद के लिए होती है, तो एक दफ़ा इस तरीके को ज़रूर ट्राई करिएगा, क्योंकि अभी हम इसे पका रहे हैं तो जो प्याज हैं और जो टमाटर वगैरह हैं जो आपको साबित नज़र आ रहे हैं ना, वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आएंगे। तो हल्का हल्का सा टमाटरों को भी थोड़ा थोड़ा सा जैसे चम्मच की मदद से मैश करते हैं, आप उसको थोड़ा सा कर लीजिएगा। और बाज़ लोग तो जब कलेजी बनाते हैं तो चम्मच की मदद से जो कलेजी है उसको भी मैश करके बिल्कुल और छोटे छोटे से पीसों में कट कर लेते हैं, और बिल्कुल बारीक मसाला कलेजी बना लेते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती हैं। तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से करके मैश कर रही हूँ। मैश करने के साथ हमने इसकी भुनाई करनी है जब तक कि अच्छी तरह से प्याज टमाटर जो हैं सॉफ्ट नहीं हो जाते। और यहाँ पर माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा मज़ेदार ज़बरदस्ती जो हमारी कलेजी है वो तैयार हो चुकी है, और ये देखें बहुत अच्छी तरह से गल भी चुकी है। देखिए कितनी ज़्यादा सॉफ्ट और ज़बरदस्ती हमारी जो कलेजी है ना बनी है। तो अच्छी तरह से हमने इसको एक दफ़ा फिर से इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसे थोड़ा और मज़ेदार, थोड़ा क्रंची बनाने के लिए इसके अंदर मैं ऐड करने लगी हूँ थोड़ी सी चीज़ें, जिनमें मैं शामिल करूँगी एक अदद प्याज होगा, थोड़ी सी बिल्कुल शिमला मिर्च और एक अदद टमाटर। तो इससे ये होगा कि जब आप इसे खाएँगे तो थोड़ा-सा आपको इसमें सब्ज़ी का क्रंच आएगा, जो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। यहाँ पर हमने इसको थोड़ा क्रिस्पी रखना है, क्रंची रखना है, तो इसके लिए हमने इसको पकाना नहीं है, बल्कि इन तमाम चीज़ों को इसके अंदर एक दफ़ा मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हमने इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है, और तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए दम देंगे, ठीक है। साथ ही इसमें मैंने गरम मसाला हाफ़ चम्मच जो है ना वो भी ऐड कर दिया है। ढक्कन लगा दिए हैं, 3 से 4 मिनट दम दें हल्की सी फ्लेम के ऊपर, और माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा टेस्टी मज़ेदार सी हमारी मसाला कलेजी जो है, तवा कलेजी जो है वो तैयार हो चुकी है, जो कि वाक़ई बहुत ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार बनी है। और आप यकीन करें बहुत ज़्यादा जूसी भी बनी है। जब बनाएँगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितनी मज़ेदार ये रेसिपी बनती है। थोड़ा सा धनिया डाल दिया है, उसके बाद इसे कर रही हूँ अच्छी तरह से मिक्स, और उसके बाद डाल लेंगे हम इसको अपनी ज़बरदस्ती प्लेट के अंदर। तो यहाँ पर हमने ये देखिए माशाल्लाह से कितनी ही मज़ेदार ज़बरदस्ती हमारी तवा कलेजी बिल्कुल डिफरेंट अंदाज में तैयार हो चुकी है, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत बहुत ज़्यादा जूसी बनी है। तो ऐसे ही ज़बरदस्त मज़ेदार सी रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे चैनल का विज़िट ज़रूर करते रहें, और इस तरह से जो कलेजी है ज़रूर ज़रूर ट्राई करिएगा, क्योंकि इस तरह से कलेजी बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है, बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बनती है। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।